दोस्तों सुबह की ठंडी हवा, खेत में जमी ओस और इस मिट्टी के नीचे छुपा है एक ऐसा हरा सोना दोस्तों, जो आज हर समझदार किसान की ज़िंदगी बदल रहा है। कुछ साल पहले तक ये जो सब्जी है दोस्तों, वो सिर्फ विदेशों के रेस्टोरेंट में दिखती थी, पर आज भारत के किसान भाई इसे अपने खेत में उगा रहे हैं और महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं दोस्तों। कोई इसे देखता है तो कहता है अरे ये तो गोभी है, पर असली किसान जानता है दोस्तों ये गोभी नहीं है, ये है ग्रीन गोल्ड। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ग्रीन गोल्ड यानी कि ब्रोकली की खेती के बारे में, जो सर्दियों में लगाकर आप करोड़ों रुपये कमा सकते हैं। बहुत सारे समझदार किसान भाई लगा भी रहे हैं और अच्छा खासा मुनाफा भी इससे कमा रहे हैं, क्योंकि ये जो सब्जी है दोस्तों, मैं आपके लिए पहले ही वीडियो में बताया था कि आपके लिए सिर्फ छाँट छाँट करके ऐसी सब्जियों के बारे में लाऊंगा जो आपको ज़बरदस्त मुनाफा देगी दोस्तों। और मैं आपको ये भी बताऊंगा दोस्तों कि इन सभी सब्जियों से आप अपने मार्केट और जो लोकल मार्केट और जो छोटे शहरों में है, या फिर वो जो किसान भाई जो रेस्टोरेंट, मंडी या फिर ढाबों के आसपास रहते हैं, वैसे जगह पर आप इसको सप्लाई करते हैं दोस्तों, तो आप ज़बरदस्त इससे लाखों रुपया, करोड़ों रुपया निकाल सकते हैं 1 एकड़ से। और हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो वीडियो को शुरू करने से पहले उधार फार्म चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मैं दीपक हर हफ्ते लाता हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए सच्ची और आजमाई हुई और मुनाफे वाली खेती के बारे में जानकारी। क्योंकि जो भी मैं आपके लिए फसल लाता हूं दोस्तों, वो आजमाया हुआ फसल रहता है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो उन किसान भाइयों से मिलिए जो ब्रोकली की खेती करके लाखों रुपये कमा रहे, महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे दोस्तों आप भी ये कर सकते हैं अपने खेत से, क्योंकि अभी बहुत सारे किसान भाइयों का खेत अभी खाली हो चुका है धान गेहूं कट करके। क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों का खेत अभी खाली हो चुका है धान कट करके, तो अब धान की कटाई के साथ ही आप ये सारी फसल, ये महंगे वाली जो फसल लगाते हैं दोस्तों, उससे भी आप ज़बरदस्त मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों क्यों लगाएं, इसके बारे में भी हम लोग बात करें, क्योंकि बहुत सारे किसानों के मन में ये भी सवाल आ रहा है कि अरे दीपक भाई आप ब्रोकली ही क्यों बोल रहे हैं, कुछ और सब्जी भी बोलिए। तो दोस्तों आज के समय में लोगों का जो झुकाव है वो हेल्दी फूड की ओर बढ़ रहा है दोस्तों। ब्रोकली को डॉक्टर और न्यूट्रिशियन जो एक्सपर्ट होते हैं वो ग्रीन गोल्ड कहते हैं दोस्तों। इसकी मांग भारत के हर बड़े शहर हो गया, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, जयपुर, पुणे, झारखंड, राजस्थान, रांची, सब जगह पर दोस्तों इसका जो मांग है बहुत अधिक हो जा रही दोस्तों। तो जहाँ पर जो नॉर्मल गोभी होती है, साधारण जो गोभी होती है, फूल गोभी, बंद गोभी, वो 15-20 रुपये किलो चलती है, वहीं अब ब्रोकली दोस्तों 120 से 200 रुपये किलो तक बिक जाती है दोस्तों। जो भी हम आपको सब्जी बताएंगे वो महंगी सब्जी रहेगी। अगर मांग है आपके क्षेत्र में तो आप ज़बरदस्त इससे मुनाफा निकाल पाइएगा दोस्तों। और दोस्तों इसका जो निर्यात करने वाले किसान को तो 300 किलो तक भाव मिल जाता है दोस्तों। जो बाहर भेजते हैं या जो रेस्टोरेंट में भेजते हैं उसको 300 रुपये किलो तक भी ये मिल जाता है दोस्तों। जलवायु और बोने की समय की हम लोग बात करें तो बोने का समय नवंबर से लेकर के आप जनवरी तक इसकी रोपाई आप बुआई आप नर्सरी से आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं दोस्तों। तापमान की हम लोग बात करें तो 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर के दोस्तों 25 डिग्री सेल्सियस तक आपका तापमान सबसे बेस्ट रहता है। मिट्टी की हम लोग बात करें दोस्तों तो दोमट या रेतीली मिट्टी जिसका पीएच मान दोस्तों 6 से 7.5 हो, वैसी मिट्टी में इसका ज़बरदस्त उत्पादन आप निकाल सकते हैं। धूप, ठंडी जलवायु और हल्की धूप सबसे अच्छी रहती है दोस्तों। उन्नत हाइब्रिड किस्मों की बात करें जो ब्रोकली के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई सोचते हैं कि हमें दीपक भाई ने बता दिया कि हमें ब्रोकली लगानी चाहिए, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन सी हमें वैरायटी लगानी चाहिए। तो दोस्तों जो पालम समृद्धि करके आती है वो सर्दी इलाकों के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहती है। पंजाबी ब्रोकली जो रहती है दोस्तों वो मैदानी इलाकों के लिए बेस्ट रहती है। और ग्रीन मैजिक जो हाइब्रिड वैरायटी है दोस्तों वो ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी है। और लकी हाइब्रिड वैरायटी है दोस्तों वो निर्यात क्वालिटी के लिए ज़बरदस्त वो भी वैरायटी है दोस्तों। खेत की तैयारी और सिंचाई की हम लोग बात करें तो खेत की 2 से 3 बार आपको गहरी जुताई करके भुरभुरी आपको कर लेना है दोस्तों। फिर प्रति एकड़ 2 से 3 ट्रैक्टर आपको गोबर की खाद जरूर डाल देना है। और पौधे की जो दूरी की हम लोग बात करें दोस्तों वो 45 से 45 सेंटीमीटर आपको रखना है, यानी कि लंबाई 45 सेंटीमीटर और उसका चौड़ाई 45 सेंटीमीटर रखना है दोस्तों। अगर आप ड्रिप में लगा रहे हैं तो वो सबसे बढ़िया रहता है दोस्तों, क्योंकि खरपतवार कम निकलेगा तो आपका जो ब्रोकली का जो साइज है वो बड़ा हो जाएगा दोस्तों। 7 से 10 दिन में आप
हर बार हल्की सिंचाई आपको करना है ताकि नमी बरकरार रहे दोस्तों खाद प्रबंधन के ऊपर हम लोग बात करें यानी कि फर्टिलाइजर मैनेजमेंट के ऊपर हम लोग बात करें तो बेसल डोज में आप डाल सकते हैं यूरिया 60 किलो के आसपास। डीएपी की मात्रा की बात करें तो 40 किलो के आसपास आप डीएपी डाल सकते हैं। और पोटास की हम लोग बात करें दोस्तों तो 40 किलो प्रति एकड़ के आसपास आप पोटास डाल सकते हैं। दोस्तों टॉप ड्रेसिंग के लिए हम लोग बात करें रोपाई के 25 दिन बाद आपको आधी यूरिया डालना है। 45 दिन के बाद दोस्तों बाकी बची हुई आधी यूरिया आपको डालना है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की हम लोग बात करें दोस्तों तो बेरोन और जिंक का स्प्रे हर 15 दिन में आपको करना है ताकि इसका जो हेड यानी फूल जो है दोस्तों वो मजबूत बन सके, जल्दी गले नहीं दोस्तों, ज़्यादा दिन तक ये टिक जाए। दोस्तों रोग और दवाई की बात करें यानी डिजीज़ की हम लोग बात करें तो डाउनी मिड्यूल फफूंदी रोग इसमें आता है, जिसके लिए रेडोमिल गोल्ड यानी कि मैकोजेब प्लस मेटालेक्सी 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में आपको घोल करके स्प्रे मारते रहना है दोस्तों। बीच बीच में आपको बार बार बता रहे हैं फफूंदी रोग के लिए ये है दोस्तों। और कीट या एफिड्स जैसे रोग है जैसे उसके लिए दोस्तों इमाडाक्लोरोपाइड या फिर थैमस्टोम 1 मिलीलीटर प्रति लीटर में आप घोल करके आप कीट या एफिड्स के लिए आप नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे फंगल रोग पकड़ जाता है दोस्तों तो उसके लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या फिर स्कोर फंगिसाइड प्रति 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से दोस्तों आप घोल करके स्प्रे करना है। इसमें सिर्फ 3 ही रोग लगते हैं दोस्तों, एक तो कीड एफिड्स का रोग लगता है, फिर एक डाउनी मिड्यूल फफूंदी रोग लगता है, फिर एक फंगल रोग लगता है दोस्तों लागत की हम लोग बात करें क्योंकि लागत की हम लोग बात करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई बताते हैं कि जो महंगी सब्जी आप बता रहे हैं उसमें कितना खर्चा आ जाता है, क्योंकि उनके दिमाग में जाहिर सी बात है दोस्तों जो भी महंगी सब्जी है उसमें खर्चा तो आना ही आना है, क्योंकि तब वो महंगी बिकती है, यानी कि जब आप खर्चा कीजिएगा तब वो जा करके आपको महंगा रेट देती है। दोस्तों बीज की हम लोग बात करें तो बीज आपको 7,000 रुपया प्रति एकड़ के आसपास लग जाता है। दवाई और खाद की हम लोग बात करें तो 10,000 आप पकड़ के चलिए खाद और दवाई के ऊपर। और मजदूरी की बात करें दोस्तों तो 8,000 के आसपास मजदूरी लगता है। और सिंचाई या रख रखाव मेंटेनेंस कर रहे हैं दोस्तों तो आपका 5,000 के आसपास लग जाता है। कुल लागत की बात करें दोस्तों तो प्रति एकड़ में आपका 30 से 35,000 तक का खर्चा 1 एकड़ में लग जाता है दोस्तों। उत्पादन की हम लोग बात करें कि कितना उत्पादन निकाल पाएगी ये सब्जी, तो उत्पादन आपका 60 से 80 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ये सब्जी निकाल देगी दोस्तों। बिक्री की हम लोग बात करें दोस्तों 120 से 200 रुपया प्रति किलो के हिसाब से ये बिकती है। तो कुल मुनाफा आपका हो गया दोस्तों 2 से 3 लाख रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर आप इसको लगा रहे हैं दोस्तों तो आपको ज़बरदस्त इससे उत्पादन मिल जाता है। जो नॉर्मल जो फूल गोभी है दोस्तों उसका आप 20 से 30 रुपया चल जाता है। तो ये तो दोस्तों काफ़ी हाई डिमांड वाली फसल है। इसको आपको खास बात का ध्यान देना है दोस्तों कि आपको मार्केटिंग करने आना पड़ेगा। आपको हर दुकान में या हर रेस्टोरेंट में, ढाबों में या व्यापारी से आपको संपर्क बनाना पड़ेगा दोस्तों, जहां पर आप इसको खपा सकते हैं। क्योंकि होता यह है दोस्तों कि जो भी महंगी सब्जियां हैं वो बिकती तब है दोस्तों जब आप उसके लिए सर्कल बना करके चले, यानी कि आप उसको बेचने के बारे में पूरा आपके पास एक स्ट्रक्चर हो, जानकारी आपके पास अच्छा हो, तब जाकर बिकती है। अगर आप शहर के इलाके में रहते हैं दोस्तों तो आप कोशिश कीजिए रेस्टोरेंट में, ढाबों में या फिर होटलों में जा करके डायरेक्ट बात कीजिए, या फिर वैसे मंडी में जाइए दोस्तों जहां पर महंगी सब्जियां बिकती है, तब जा करके आपका जो ब्रोकली है वो अच्छा रेट देगी दोस्तों मार्केट डिमांड की हम लोग बात करें तो ब्रोकली की मांग अब होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, जिम, डाइट और मेडिसिन स्टोर तक ये पहुंच चुकी है दोस्तों। खास करके होटल रेस्टोरेंट में तो पहले से इसका मांग था, लेकिन अब मॉल में भी ये बिक रही है दोस्तों। जैसे बड़े बड़े जो शॉपिंग मॉल हो जाते हैं वहाँ पर भी जो सब्जी का जो वैरायटी है, सेगमेंट जो रहता है, वहाँ पर भी ये मॉल में भी बिक जाती है। फिर जिम में डाइट प्लान के रूप में दोस्तों बहुत सारे ट्रेनर जो अपने जो क्लाइंट है उनको ये सलाह करते हैं कि वो ब्रोकली का उपयोग करें। डॉक्टर भी सलाह करते हैं दोस्तों कि ब्रोकली का इस्तेमाल करें। तो मेडिकल स्टोर तक ये पहुंच चुकी है दोस्तों। इसकी जो सप्लाई है दोस्तों वो बहुत कम होती है और जो डिमांड है वो बहुत अधिक होती है। और हमने पिछले वीडियो में बताया था शिमला मिर्च में उसका जो मांग है दोस्तों वो भी काफ़ी कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो अगर किसान भाई से डायरेक्ट मंडी या सुपर मार्केट को बेचे तो मुनाफा दोगुना तिगुना निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों मांग जिसका अधिक रहता है और जब सप्लाई कम होता है तब जा करके आपको अच्छा रेट मिलता है, आपको ज़बरदस्त रेट मिलता है। दोस्तों कैसे करें ब्रोकली की खेती, तो कम पानी में तैयार हो जाती है दोस्तों, कम रोग लगते हैं इसमें और फसल और सेल्फ लाइफ इसकी लंबी होती है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है मार्केट में हाई रेट और कम, इसके लिए कॉम्पिटिटर है आपका कम। इसमें जो किसान है वो इस फील्ड में है जो ब्रोकली लगा रहे हैं
तो आप एक बार लगाइए और देखिए कि कितना ज़बरदस्त इससे आप निकाल पाते हैं दोस्तों। उत्पादन भी निकलता है और इससे जो रेट है दोस्तों, मंडी रेट जो है वो ज़बरदस्त मिलता है। अगर आपको बात करना नहीं आता दोस्तों तो आप हमें कमेंट कीजिए कि हम कैसे जाएं, जो मार्केट है या सुपर मार्केट या मॉल है या रेस्टोरेंट है या होटल है, कैसे हम जा कर के उनसे डील करें कि हमारे पास जो ब्रोकली है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने पास लगा लिया है तो आप उसको सैंपल ले करके जाइए कि हमारे पास इस टाइप से सैंपल है भैया, कि ये साइज़ के मिल जाएगा आपको, इस टाइप से मिल जाएगा। अब रेट बताइए क्या रेट में लीजिएगा। देखिए 2-3 जगह पर आप जाइए अपना सैंपल लेकर के, अगर वो सही रेट दे रहा है और उनसे आप कोशिश कीजिए दोस्तों कि हमेशा 20 से 30 किलो, 40 किलो, 50 किलो का वो आप उनसे नोट करा लीजिए। मतलब कि दोस्तों उनसे आप ऑर्डर ले लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलो 12 किलो तक ऑर्डर आप एक होटल से, एक रेस्टोरेंट से ले लेते हैं, मॉल से ले लेते हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप अपना जो 100 कुंटल, 60 कुंटल, 50 कुंटल तक माल आप खपा सकते हैं ऐसे ही कॉन्टैक्ट बना करके। क्या होता है दोस्तों कि अगर आप अपना लोकल मार्केट में बेचिएगा, इसको अपना जो स्थानीय बाजार है वहाँ पर बेचना चाहिएगा, तो ये सारे जो महंगी सब्जी हैं दोस्तों वो नहीं बिकेगी। उसके लिए आपको एक स्ट्रक्चर, एक जानकारी आपको बना करके चलना पड़ेगा दोस्तों कि कहाँ पर आपकी सब्जी खपत होगी, कैसे जगह पर ये बिकेगी, तब जा कर के आपको रेट अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप इस सर्दी में खेतों से लाखों कमाना चाह रहे हैं दोस्तों, तो ज़रूर से एक बार आप ब्रोकली की खेती करें। तो इस बार नवंबर में ब्रोकली ज़रूर लगाइए दोस्तों। नर्सरी तैयार नहीं है तो नर्सरी तैयार कीजिए। अगर बाहर से नर्सरी मिल रहा है तो 1 रुपया 1.5 रुपया तक में मिल जाता है दोस्तों। बाहर से भी नर्सरी आप निकाल रहे हैं, बाहर से भी ला रहे हैं दोस्तों, तो भी आप ज़बरदस्ती से लगा करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं दोस्तों। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, आपका काम का लगा, लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल में आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आप इसी तरह जो उगाने के बारे में सोच रहा दोस्तों, जो इसको लगाने के बारे में सोच रहा, उस तक हमारा जो वीडियो है शेयर करके ज़रूर पहुंचाइए। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही भरोसेमंद खेती की वीडियो देखने के लिए आप पोद्दार फार्म को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ हर वीडियो आपको एकदम आगे की ओर ले जाएगा, आपको एक कदम आगे पहुँचा देगा दोस्तों। आपको जो रेट है, मार्केट रेट है, क्या करना है, कैसे तरीका है, सारा चीज़ आपको आगे पहुँचा देगा। कर्ज से आपको निकलना है दोस्तों, कर्ज से आपको छुटकारा पाना चाहते हैं, आज़ादी पाना चाहते हैं, मुनाफे की खेती की ओर आना चाहते हैं, तो पोद्दार फार्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।